अब की बार किसका बिहार, ये अक्सर प्रश्न बना हुआ है और 7 तारीख को यानी कि कल मतदान आखिरी दौर का होना है। यानी कि सिर्फ 19 घंटे बचे हुए हैं आखिरी दौर के इस मतदान से पहले। 78 सीटों पर मतदान होना है और आखिरी चरण के लिए नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक दांव चला है। नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि ये चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में लेसी सिंह के लिए वोट की अपील की और इसी दौरान मंच से उन्होंने अपना सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि ये उनके जीवन का आखिरी चुनाव है। अब आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में किस भावनात्मक अंदाज में अपनी बात को सामने रखा। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने दरअसल अपनी बातों को सामने रखा। हालांकि नीतीश कुमार एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं, कई बार अलग अलग अंदाज में अपनी बातों को कहते हैं और फिर कहने के अंदाज को पलटने में भी माहिर हैं। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में अपने आखिरी चुनाव की भावनात्मक अपील कैसे की। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। तो आपने देखा 7 तारीख को मतदान होना है और चुनाव के आखिरी दौर में यानी कि कल उन्होंने इस बात को सामने रखा, एक जबरदस्त इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब बिहार के चुनावी घमासान में एक नया कलेवर आ गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इस बयान पर एक बार फिर हमला किया, कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। तो गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के ऐलान के बहाने लालू प्रसाद यादव पर ही हमला बोला। हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। नीतीश जी ने दिल की बात की है। राजनीति में भी एक शुचिता होनी चाहिए और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 वर्ष के उम्र से अधिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार अभी 71 के हैं, ये अंतिम चुनाव है। उन्होंने एक राजनीतिक शुचिता कायम की है। वैसे अभी कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहाँ से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं, 75 पार कर चुके हैं, तो उनको संतोष नहीं है। जेल से भी बगुला भगत की तरह काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव वाले बयान पर बिहार में अभी और घमासान होना बाकी है। कई तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन पहले बात करते हैं उन वोटर्स की जो तय करेंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बिहार में बदलाव होगा या सरकार बरकरार रहेगी, क्या वाकई में ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है? इस मुद्दे में बात करने के लिए पूर्णिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, क्या नाम है आप? आनंद जी, ये जानना चाह रहे हैं सरकार, जो सरकार है वो बरकरार रहेगी या फिर बदलाव हो जाएगा? बदलाव की जरूरत है यहाँ पे। पूरे 5 साल तो अच्छे से काम किया उन्होंने, लास्ट के 10 साल उन्होंने कोई भी काम नहीं किया अच्छे से। ठीक है, और बदलाव इसलिए भी जरूरी है ना कि युवा चाह रहा है कि बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। ये पूरी फेक है। वो लास्ट 5 साल के बाद फिर से आएंगे और वो इसी छवि से आएंगे क्योंकि मुझे फिर से मतलब कि एक अच्छा सा ये देना है। फिर आपका क्या नाम है? साजन आनंद। ये बताइए कि आखिरी चुनाव है मेरा, अंत भला तो सब भला, नीतीश कुमार कह रहे हैं पूर्णिया के लोगों से, और उसके बाद वोट भी मांग। नहीं, ऐसा नहीं है।
हम तो भला तो सब ऐसा नहीं है, वो आगे भी आएंगे जी, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं जो बिहार को संभाल सके। तो सरकार बरकरार रहेगी या फिर बदलने वाली है, या फिर किस एजेंडे पे इस बार वोट हो रहा है? बरकरार रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और एजेंडा क्या है वोट का, लोगों के मन में क्या चल रहा है वोट डालते? और रोजगार वगैरह है जो अभी मतलब कुछ ढंग से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन अब वो सरकार इस पे काम कर रही है और उम्मीद है कि अच्छे हो। आपका क्या नाम? अंशुमान शेखर। शेखर साहब, आप बताएं कि नीतीश कुमार का वाकई में आखिरी चुनाव है? नीतीश कुमार का ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे लगता है नीतीश कुमार के इस निर्णय से बहुत नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि राजनीति में भी एक उम्र होता है रिटायरमेंट का। ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वही से रिटायर हो, नेताओं को भी रिटायर होना चाहिए, तब युवाओं को मौका मिलेगा। फिर दूसरे लोग भी आएंगे, या फिर उनके जदयू में भी दूसरे लोग भी, उनको भी आगे आना चाहिए, वो भी तो नेता बनेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, जो इस बार की वोटिंग हो रही है, लोगों के मन में क्या मुद्दे हैं जिसको आधार बनाकर लोग वोट कर रहे हैं? बदलाव लोग चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव होगा नहीं। अंततः गवर्नमेंट एनडीए की ही बनेगी। लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव होगा नहीं। मुद्दे विकास मुद्दा है, और नो डाउट विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे में लोग जी रहे हैं और पुराने 15 साल का लोग को डर दिखा रहे हैं, वैसा 15 साल तो फिर अब आने वाला है नहीं, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, अभी कम्युनिकेशन है, कुछ भी होता है लोग वीडियो वायरल होता है, कोई किसी से कम नहीं है यहाँ, अभी सब मजबूत हुए हैं। लेकिन बदलाव इस बार बिहार में संभव नहीं है, अंततः गवर्नमेंट एनडीए की ही बनेगी। एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। एक शख्स और हमारे साथ है, पूर्णिया के रहने वाले हैं आप। थर्ड फेज का चुनाव होना है पूर्णिया में, और नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है, वोट दीजिए, अंत भला तो सब भला। तो भला कर देगी इस बार जनता उनका? सर मुझे नहीं लगता है कि वो भला करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो वर्क जो प्रीवियस 8 ईयर से जो उनका चल रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा बदलाव नहीं हुआ है। जो सेंट्रल का जो फर्स्ट 5 ईयर्स में जो भी था उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, बट उसके बाद इनका खुद से उनका योगदान उतना नहीं रहा, चूँकि पब्लिक चाहती है, यहाँ का युवा बहुत अवेयर है ये सब चीज़ों से। जैसे कोरोना टाइम में उनका वैसा साथ नहीं मिला, जो उनसे कमिटमेंट की उम्मीदें थी पब्लिक को, बस सेवाएं जैसे बहुत सारी मुद्दे हैं, तो ये सब चीज़ के लिए बदलाव चाहिए। बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का युवा नौकरी भी चाह रहा है और अच्छा जीवन जीने का ये चाह रहा है कि हमको सारा सुविधाएँ मिले यहाँ पे। बट यहाँ पे सब जुमले देते हैं, पता नहीं कौन आए, बट जो भी आए कुछ बदलाव हो, ये बेस्ट रहेगा बिहार के लिए। एक शख्स और हैं, चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। ये बताइए, चाय की प्याली तो बड़ी गर्म है, राजनीति भी बिहार की गर्म हो चुकी है। नीतीश कुमार का जो पूर्णिया में बयान है बेहद गर्म, कि आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, भला कर दीजिए मेरा। लगता है जनता भला कर देगी इस बार? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पहले साल बहुत अच्छा काम किया, बाकी के सालों में उनका कुछ काम दिखा ही नहीं। ठीक है, तो जनता का जो भरोसा था पहले साल, वो बाकी के 2 सालों में पूरा उठ चुका है। हाँ। तो एजेंडा क्या है इस बार लोगों के मन में वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए एजेंडा सबका अपना अपना चॉइस है। जैसे कि अब मैं क्या बताऊं, मैं ज़्यादा, हाँ, जहाँ तक कि अभी अगर आप देखें कि पूर्णिया से कटिहार के रोड के बारे में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कतें होती है। मैं भी ट्रैवल करता हूँ, कटिहार से अप डाउन कर रहा हूँ अभी, ठीक है, बहुत दिक्कतें होती है। ये सारी दिक्कतें उन लोगों को सोचनी चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोगों का क्या है कि हम लोग डेली के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता नहीं है। बट बहुत तकलीफ होती है, बट लेकिन भला नहीं होगा। भला नहीं होता है। तो नीतीश कुमार का भला नहीं होगा, हालांकि अंत भला और सब भला की बात ये है। दो शख्स और हैं हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पूर्णिया के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं मुजफ्फरपुर। अच्छा, बिहार से ही है। अच्छा, ये बताइए, नीतीश का भला होगा, उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, आखिरी चुनाव है, होना तो चाहिए, होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं लोगों के जहन में जो इस बार वोटिंग हो रही है? मुद्दे जनरली यही है कि साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, नौकरी। हाँ, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सरकार बदलेगी या फिर बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी, बरकरार रहेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। विशाल जी, आप क्या कहते हैं, जो सरकार है वो बरकरार रहेगी या बदल जाएगी? नहीं, बरकरार रहेगी। बरकरार रहेगी। और नीतीश कुमार का भला हो जाएगा, आखिरी चुनाव है उनका? जी, इस तरह से भला ही होगा उसका। जिस हिसाब से वो बोले हैं कि मैं इस बार आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हिसाब से तो भला ही होगा उसका। चलिए, नीतीश कुमार का भला होगा, हालांकि
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अच्छा फैसला है, नीतीश कुमार ने अच्छा फैसला लिया और दूसरे नेताओं को भी उनके इस फैसले से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ सरकारी नौकरी में ही आदमी को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, बल्कि वाकई में जो राजनीति है उससे भी एक समय के बाद रिटायर होना जरूरी है। अब देखना यह है कि वाकई में थर्ड फेज की जो चुनाव है उसमें जब जनता वोट करेगी तो क्या वाकई में नीतीश कुमार का भला होगा, क्या उनकी बात सच है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, क्या सोचकर जनता वोट करेगी, ये थर्ड फेज में वोटिंग के बाद तय होगा। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, पूर्णिया। तो आपने देखा जनता चाहती क्या है। बदलाव की बात काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या इसी तरीके से वोट डाले जा रहे हैं, ये तो अभी कहना जरा मुश्किल है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की इमोशनल अपील पर क्या कहा है।